अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बायोकेम फ्यूजन यूट्यूब चैनल। आज मेटाबॉलिज्म सेक्शन से हम डिस्कस करेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसको हम TCA साइकिल भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। हम इसको एक ट्रिक के ज़रिए सीखेंगे, इसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन से इंटरमीडिएट्स होते हैं, इसमें कौन कौन से हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, इसके अलावा इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूटिलाइज होती है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें हम गेन करते हैं, इसमें कितने ATPs बनते हैं, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ इसको हम एक ट्रिक के ज़रिए लर्न या मेमोराइज़ करने की कोशिश भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल। इसको हम क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। ये हमारे पास बेसिकली एक मेटाबॉलिक पाथवे है। इसमें हमारे पास बॉडी में मोस्ट ऑफ द ATPs यहाँ से बनते हैं। बेसिकली जब बॉडी को नीड होती है तो बॉडी ग्लाइकोलाइसिस या दूसरे जो हमारे पास पाथवेज है उनके थ्रू ATPs गेन करता है या बनाता है अपने लिए ATP और फिर उसको यूज़ करता है। बट जो मोस्ट अल्टीमेट जो फाइनल जो हमारे पास एक पाथवे है जिसमें बहुत ज़्यादा ATPs बनती हैं, दैट इज़ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो बेसिकली हम इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि पहले पहले ग्लाइकोलिसिस जब होती है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और उसके रिजल्ट में हमारे पास 2 पायरुवेट्स आ जाते हैं। 2 पायरुवेट्स जब आ जाते हैं तो 2 पायरुवेट्स को हम क्या करते हैं, इनकी हम फर्दर एक एंजाइम है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, उसके ज़रिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल कोए में। जब ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है फिर ये इंटर हो जाता है TCA साइकिल में। इट मीन्स TCA साइकिल में जो पहले जो यूज़ होता है दैट इज़ एसिटाइल कोए, जो आता कहाँ से, ग्लाइकोलिसिस से आता है। इसके अलावा बॉडी में इसके और भी रास्ते जान से ये आता है, और भी बहुत से साइकिल्स हैं, लेकिन एक हमारे पास मोस्ट कॉमन पाथवे दैट इज़ पायरुवेट, जो आता है कहाँ से, ग्लाइकोलिसिस से। अच्छा, क्या होता है कि यहाँ पे एक 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ऑक्सिलो एसीटेट। इसके साथ ये एसिटाइल खोए जो कि 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जब ये बाइंड हो जाता है और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि खोए जो एसिटाइल खोए है ना, उसमें से खोए रिमूव हो जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रेट में, जो कि हमारे पास 6 कार्बन कंटेनिंग हमारे पास एक कंपाउंड है। और यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज़ स्ट्रेट सिंथेज। अच्छा, नेक्स्ट में क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्ट्रेट है ये अपनी आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। आइसोमर मीन्स इनमें स्ट्रक्चरल जो कन्फिग्रेशन है वो सारे सेम है, इनके सिर्फ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। तो स्ट्रेट से किस में चला जाता है, आइसोस्ट्रेट में। अब आइसोस्ट्रेट ये दोनों सेम आइसोमर्स है। यहाँ पे जो एंजाइम है इसको हम क्या कहते हैं, एकोनिटेज, ये इसको हम आइसोमरेज भी बोलते हैं, जो कि एकोनिटेज को हम कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में जब आइसोस्ट्रेट बन जाता है, अब आइसोस्ट्रेट से क्या होता है कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता है। और यहाँ पे क्या होता है कि NAD जो एक हमारे पास होता है NDP पॉजिटिव, ये किस में चेंज हो जाता है, NADH में। इसके अलावा यहाँ पे CO2 रिलीज़ हो जाता है और यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज़ आइसोस्ट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे क्या होती है, डीहाइड्रोजिनेज मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। इसके रिजल्ट में जो H रिलीज़ होता है वो यहाँ पे NDP जो पॉजिटिव है, ND पॉजिटिव है, इसको गेन करता है और NADPH की फार्मेशन करता है। इसके साथ साथ CO2 भी रिलीज़ हो जाता है। अब अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट जो बन गया, नेक्स्ट ये एक और एंजाइम है दैट इज़ अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज। इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनाइल कोए में। इट मीन्स यहाँ पे हम एक सक्सिनाइल या जो खोए है, खोए जो यहाँ पे क्या हुआ था, रिलीज़ हुआ था, एक खोए यहाँ पे इंटर हो जाता है। जब यहाँ पे इंटर होता है तो ये किस में चेंज हो जाता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट सक्सिनाइल खोए में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ साथ जो पहले स्टेप में क्या हुआ था कि NADH की फार्मेशन हुई थी, CO2 की रिलीज़ हुआ था। अब यहाँ पे सेम वही जो चीज़ें वही बनती हैं। CO2 रिलीज़ होता है जैसे यहाँ पे रिलीज़ हुआ था, NADH फार्मेशन होती है जैसे यहाँ पे हुआ था। सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है कि खोए की एडिशन हुआ है। जब खोए एडिशन हो जाता है तो सक्सिनाइल खोए में कन्वर्ट हो जाता है। अब सक्सिनाइल खोए में क्या हुआ कि जो खोए पहले स्टेप में ऐड हुआ था, अभी ये वापस यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। जब खोए यहाँ से रिलीज़ हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है कि एक एंजाइम है दैट इज़ सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज, उसकी प्रेजेंस में यहाँ पे मतलब क्या होता है कि GTP की फार्मेशन भी होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, जो एंजाइम्स होते हैं इनमें के सिंथेज है के सिंथेटेज, इनमें फ़र्क ये होता है कि जो सिंथेज है उसको ATP की ज़रूरत नहीं होती है अपने जो रेलिवेंट उसकी जो कंसर्न फंक्शन है उसको
जो रिएक्शंस को मतलब कैटलाइज करने के लिए। जो सिंथेटेज है, सिंथेटेज क्या करते हैं, एटीपी यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में क्या होता है कि सक्सीनेट बन गया, जिससे क्या हुआ कि सक्सीनाइल कोए से कोए रिलीज़ हुआ और एक इसमें चेंज हो गया सक्सीनेट में। अब सक्सीनेट से फर्दर क्या होता है कि यहाँ पे एक एंजाइम है सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज। अगेन इसमें वही होता है कि ऑक्सीडेशन होती है, तो FAD पॉजिटिव से क्या बनता है, FADH2 बनता है और एक इसमें चेंज होता है फ्यूमरेट में। फ्यूमरेट में जब ये चेंज हो गया, अब यहाँ पे एक एंजाइम है फ्यूमरेज, ये क्या करता है, वाटर को यूज़ करते हुए इस फ्यूमरेट को किस में चेंज करवाता है, मैलेट में। मैलेट में जब ये चेंज हो जाता है, फिर मैलेट में क्या होता है, अगेन इसमें क्या होती है कि ऑक्सीडेशन होती है, NAD पॉजिटिव किस में चेंज हो जाता है, NADPH में। और यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज़ मैलेट डीहाइड्रोजनेज। अभी यहाँ तक बन गया। अभी हमने क्या करना है, साइकिल को बार बार मतलब रिपीट करवाना है ना, तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास जो मैलेट है ये ऑक्सिलो एसीटेट को रीजनरेट करवाता है। और एंजाइम कौन सा है, मैलेट डीहाइड्रोजनेज। जब भी ऑक्सिलो एसीटेट यहाँ पे रीजनरेट हो गया, तो अगेन फिर से सेम प्रोसेस, सेम साइकिल मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है जब बॉडी को एनर्जी की, ATP की नीड होती है। अच्छा, ये तो होता है हमारे पास TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल। इसमें हमने देखा कि कौन कौन से सबस्ट्रेट्स इसमें होते हैं। जैसे आपने देखा इसमें इंटरमीडिएट्स ऑक्सिलो एसीटेट था पहला, फिर एसिटाइल कोई इसमें ऐड हो गया, स्ट्रेट बन गया, फिर इसमें आइसोस्ट्रेट जो आइसोमर उसमें चेंज हो गया, फिर अल्फा कीटोगुल्टारेट, फिर सक्सिनाइल कोई, फिर सक्सिनेट, फिर फ्यूमरेट, फिर मैलेट और लास्ट में ऑक्सिलो एसिटेट की क्या हुआ था, ये रीजनरेशन हुआ था। इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि एंजाइम्स कौन कौन से, सारे एंजाइम्स भी बता दिए, और कहाँ पे NDPH की फार्मेशन होती है, कहाँ पे CO2 की रिलीज़ होती है या फार्मेशन वही है, या इसके अलावा कहाँ पे कोई ऐड हो रहा है, कहाँ पे कोई रिलीज़ हो रहा है। GTP की फार्मेशन उसमें होती है, FADH2 की फार्मेशन उसमें होती है, कहाँ पे वाटर ऐड हो रहा है, कहाँ पे वाटर मतलब रिएक्शन में ऐड हो रहा है, रिलीज़ तो नहीं हो रहा है, ऐड हो रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसकी एनर्जेटिक्स क्या है। ये हमारे पास जो TCA साइकिल है, इसमें हमारे पास 2 कोए यहाँ पे क्या होते हैं, 2 खोए यहाँ पे रिलीज़ होते हैं। आपने देखा एक खोए यहाँ पे रिलीज़ हुआ शुरू में, एक खोए यहाँ पे जब ऐड हुआ फिर यहाँ से रिलीज़ हो गया, ये वाला है, आपने देख लिया। इसके अलावा NADPH जो है वो 3 रिलीज़ होते हैं। आपने देखा एक यहाँ पे हुआ था, एक यहाँ पे हुआ था और एक यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा जो FADH2 है, आपने देखा यहाँ पे एक FADH2 रिलीज़ हुआ था जो कि यहाँ पे है। इसके अलावा आपने एक देखा कि 2CO2 जो कंपाउंड है वो यहाँ पे रिलीज़ हुए थे, एक यहाँ पे रिलीज़ हुआ है और एक यहाँ पे रिलीज़ हुआ है, ये भी आपने देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे एक GTP की फॉर्मेशन हुई है, आपने देख लिया, ये है GTP। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, जो खोए है ना, स्टाइल खोए, ये हमारे पास ये एक स्टाइल खोए 12 ATPs देता है। कितने ATPs देता है, 12 ATPs देता है। और NADPH जो होता है ना, वो एक NADPH हमारे पास हमें 3 ATPs देता है। और जो हमारे पास FADH2 है, ये हमें 2 ATPs देता है। और GTP की जो एनर्जी है वो ATP के इक्वल है। अभी हम देखते हैं कि कितने बनते हैं। तो 2 कोई है ना, एक का 12 है तो 2 के 24 बन गए। NADPH 3 है, एक का 3 है तो 3 3 9। अभी 9 को आप ऐड करके इसके साथ 12 के साथ, ये कितने हो गए, 21। एक FADH2 कितना देता है, 2, तो 2 इसमें और ऐड करो, ये हो गया 23। और एक आप यहाँ से इसमें ऐड करें, तो ये कितने बन गए आपके पास, ये आपके पास बन गए, इसमें मतलब टोटल 36 बनते हैं। 2 यहाँ से मतलब 24 ये हो गए, 24 में 9 ऐड करो ये हो गए 31, 31 में 2 ऐड करो ये हो गए 33, 33 में एक और ऐड करो ये हो गए। अच्छा, इसमें टोटल 36 बनते हैं, 24 यहाँ से आ गए और ये हो गए 9 में और ऐड करो ये हो गए 33, 33 में 2 और ऐड करो ये हो गए 35 और एक यहाँ से ऐड करो 36 ATPs यहाँ पे बन गए। तो ये था हमारे पास पूरा TCA साइकिल। लेकिन यहाँ पे मैंने एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, दैट इज़ कैन आई कीप सेलिंग सॉक्स फॉर मनी ऑफिसर। अब यहाँ पे देखिए आर वर्ड का जो पहला लेटर है वो एक इनमें से किसी न किसी इंटरमीडिएट को शो कर रहा है। अभी कैन, हम इसको यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट से, C फॉर स्ट्रेट, I फॉर आइसोस्ट्रेट, K फॉर अल्फा कीटो गुल्टारेट, S फॉर सक्सिनाइल कोई, अगेन जो S है दैट इज़ सक्सिनेट, F फ्यूमरेट, M जो मनी का M है दैट इज़ मैलेट, और O ऑफिसर का जो है वो ऑक्सिलो एसीटेट है।
द ट्रिक इज़ कैन आई कीप सेलिंग सॉक्स फॉर मनी ऑफिसर. C for straight, I for alpha isostrate, K for alpha keto glutarate, S for succinyl CoA, again S for succinate, F for fumarate, M for malate, O for oxaloacetate. तो ये हमारे पास ओवरऑल था एक ट्रिक जिससे आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं. होपफुल आपको अच्छा लगा